दीपक जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई। और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, कैसे एक उन्मादी भीड़ दुकान पर आती है और मुस्लिम शख्स जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनसे नाम बदलने को कहती है, झड़प होती है। आप फिर उसमें इंटरवीन करते हैं और वो पूरा देश जानता है, पूरी कहानी जानती है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ भाई साहब, जिस वक्त पूरे देश को हिंदू मुस्लिम और नफ़रत की राजनीति में झोंक दिया गया है, उस वक्त इस दीपक की लौ की तेज़ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? किस चक्की का आटा खाते हैं भाई साहब आप? देखो भैया, लो तो बहुत पहले बढ़नी चाहिए थी कायदे में। हमारे सामने हादसा पहली बार हुआ तो हम तो कूद पड़े उसमें। और इसमें कोई इतना बड़ा चौंकने वाला वो नहीं है कि लो क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, ऐसा क्या हुआ। लो बढ़ी क्योंकि मैंने जो मोहम्मद जोड़ा अपने नाम के आगे, उससे लो बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं चाहे जो भी हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इंसान का, कि इंसान की सोच कैसी है और इंसान की सोच क्या है। तो मेरा सीधा सिंपल सा ये है कि मैटर चाहे जो भी है, अगर अच्छा है तो अच्छे को अच्छा बोलो, गलत है तो गलत को गलत बोलो। और एक ये भी बात है कि पहली बार मतलब किसी इंसान ने इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है। मैंने फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाई है, तो किसी ने आज तक इसके ऊपर आवाज़ उठाई नहीं थी। आज मैंने फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाई है तो ज़रा ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैल गया। चलो कोई तो स्टैंड लेने वाला मिला है जिसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, तो इस वजह से ज़रा माहौल ज़्यादा ही वो हो गया है। मैंने दीपक की लौ की बात इसलिए पूछी ना दीपक भाई साहब, क्योंकि मैं देख रहा था कि एक दूसरे इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि अगर दूसरी बार ये घटना होती है, किसी और के साथ अगर होती है, फिर से कूदेंगे, फिर से बचाएंगे और फिर से उस भीड़ से भिड़ जाएंगे आप, उन्मादी भीड़ के साथ। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि जिस वक्त देश की राजनीति और पूरे मुल्क को जो है हिंदू मुस्लिम और नफ़रत की राजनीति में झोंक दिया गया, उस वक्त आपने ये कदम उठाया, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि राहुल गांधी का एक बयान आता है ना, ट्विटर पे, आपने देखा होगा, देखा था? नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर। राहुल गांधी ने ट्विटर पे लिखा कि पूरे देश को आप गर्व है। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मसले पे चुप्पी साध जाते हैं, या प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस मसले पे कोई बयान नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, इस मसले पे कुछ ना बोलना या चुप्पी साध जाना, जो उन्मादी भीड़ थी उनके लिए मौन समर्थन जैसा है? देखो, राहुल गांधी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए खड़े हुए, मेरे लिए उन्होंने पोस्ट डाली, जो भी है वो सराहनीय है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उस बंदे की सोच को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस देश का माहौल ख़राब हो। और वही मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जब जैसा राहुल गांधी डाल सकता है तो आप भी तो डाल सकते हो, आप अदर पार्टी भी डाल सकती है। अब अदर पार्टी का डालने का रीज़न क्या है? रीज़न मेरे हिसाब से यही है कि शायद जो जो वो दल है वो उन्हीं पार्टी का होगा, या उन्हीं पार्टी से होगा वो दल, इसी वजह से वो इस पे ज़्यादा सीरियसली नहीं हो रहे हैं। जब अदर पार्टी डाल सकती है और भी कोई पार्टी डाल सकती है, तो ये लोग क्यों नहीं डाल सकते? तो ये लोग इसके ऊपर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? मेरे कहने का मतलब इनको लेना चाहिए ना, कि क्योंकि आपने तो इंसान को इंसान के तौर पे देखना है ना। आपने ये थोड़ी देखना है ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, या ये इस जात का है या उस जात का है, ये हिंदू है या मुसलमान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी ने डाली है, जबकि मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी विचारधारा किसी राजनीति से लेकर वो है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यही आपको लगता है दीपक जी कि प्रधानमंत्री का कुछ ना बोलना या प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस मसले पे कुछ ना बोलना, ऐसी जो भीड़ होती है उन्मादी, जो हिंदू मुस्लिम करती है, उनके और हौसले बुलंद करता है? देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 2014 के ही बाद से ये चीज़ें क्यों हो रही है? उससे पहले से क्यों नहीं हुई है? उससे पहले भी होती थी, मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही अति हो गई है। हिंदुस्तान का माहौल सिर्फ इसी इर्द-गिर्द घूम रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, गाय, गोबर, मूत्र, इससे आगे बढ़ रहा है। आप खुद सोचने की कोशिश करो कि जो अदर पार्टी है, जो, मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, कि अदर जो पार्टी है वो इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। आप सोचने वाली बात है। और जो बंदा किसी चीज़ के ऊपर अगर न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो कोई गलत नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया है। तो जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छाई के लिए अच्छा बोलो और गलत के लिए गलत बोलो। अच्छा दीपक जी, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि बीते 1 महीने में ऐसी कई सारी घटनाएं, सिर्फ कोटद्वार की बात नहीं है,
और भी जगहों से घटनाएं आई, जैसे एक कश्मीरी युवक को जो है शॉल जो बेचता था उसको लाठी डंडों से पीटा गया, बुल्ले शाह की मज़ार को तोड़ दिया गया। उससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। नैनीताल पिछले साल की जो घटना रही वो भी आपके नज़र में आया ही होगा। तो आपको लगता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं? ये तो खैर सच बात है। जब भी चुनाव आता है कोई हमला हो जाता है, जब भी चुनाव आता है कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये चुनाव के टाइम पे ही ज़्यादातर होता है। अभी देखो आपने देखा होगा अभी बिहार के अंदर जो भी कुछ हुआ है, तो ये चुनाव के टाइम पे तो हो रही हैं ये चीज़ें। ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। कभी दिल्ली में हमला हो जाता है, वो भी चुनाव के टाइम पर हो जाता है। तो ये चुनाव के ही टाइम पर क्यों होती हैं ये चीज़ें? उससे पहले क्यों नहीं होती हैं? सीधी सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। सब सरकारी राजनीति जो है अपनी रोटियाँ सेक रही है, मज़ा ले रही है। कोई क्या कर रहा है, कितना मर रहा है, कितना नहीं मर रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पब्लिक के बारे में कोई डिसीज़न नहीं ले रहा, कोई नहीं सोच रहा उसके बारे में कि इनका कैसे करना है, कैसे नहीं करना, रोज़गार देना है कि नहीं देना है। मेरा सिंपल सा सीधा ये, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अदरवाइज़ कोई और भी होता, या जैसे कि मैंने मान लिया कि राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी के पास सत्ता है, अगर वो कर रहे हैं तो वो भी गलत हैं, वो सही नहीं है। बिल्कुल। मेरे अगर राहुल गांधी जी के पास सत्ता है, राहुल गांधी जी पीएम हैं, तो अगर अदरवाइज़ उनके उनके टाइम पर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो भी गलत हैं। क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बस मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा अगर भाजपा के साथ अच्छी मिल रही है तो मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा। मेरी विचारधारा अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, वो कुछ सोच समझ के कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो इसलिए उनको सपोर्ट कर रही है। सीधी-सी बात ये है। ठीक है। चुनावी प्रयोगशाला की बात तो आपने कही, लेकिन मैं ये ज़रा ये भी समझना चाहता हूँ दीपक जी आपसे, कि जब जिस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम सारी कोशिश की जा रही कि हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में खाई बढ़े, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल आप बने, खड़े हुए उस चीज़ के लिए, और आप पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। निराशा हुई इस चीज़ को लेकर? नहीं, नहीं, निराश हैं आप? निराशा क्यों नहीं होगी ये बताओ ना? कोई गलत काम तो किया नहीं। काम भी हमने ठीक ही किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा गुनाह नहीं करा जिसको हमको उसका दुःख होना चाहिए। अच्छा काम करने के बाद हम पर मुकदमा हो रहा है, हम पे कार्रवाई हो रही है, तो ये तो सोचने वाली बात है कि ये हो कैसे गया। कुछ लोग आते हैं, वो दंगा करते हैं, वो चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ। वो इतने तो अज्ञात नहीं थे, वो उनको आप भी जानते हैं, उनके कई सारे ऐसे वीडियोस भी निकल करके सामने आए जहाँ पे न सिर्फ यहाँ की घटना बल्कि दूसरे जगहों पे किसी सैलून पे जाकर के हमला कर रहे हैं, वहाँ का बोर्ड्स तोड़ रहे हैं, और वो सेम लोग थे, वही चेहरे थे। फिर भी पुलिस कहती है कि वो अज्ञात लोग थे। आज मेरी सुबह पुलिस से भी बातचीत हुई, वो भी कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम जांच कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि पुलिस किस तरफ आपको लग रही है? ये सारी कंडीशन देखकर तो मेरे को यही लगता है कि पुलिस प्रशासन से दबाव में काम कर रहा है, या ऊपर से किसी का दबाव है तब उसमें काम कर रहा है। ये तो सबको दिख रहा है, वीडियोस है, सब कुछ है। 3, 4, 5 घंटा वो बवाल मचाते हैं, सबको दिख रहा है, जबकि हमने कुछ उसमें ऐसा कोई बवाल नहीं मचाया। ठीक है, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर से दबाव है। पुलिस प्रशासन शायद ऊपर के दबाव से काम कर रही है, जो भी कुछ कर रही है। 31 जनवरी को हूटर बजाते हुए जो है आपके जिम के बाहर भी पूरी एक लगभग 100 लोगों की भीड़ आ गई थी। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने रोकने का प्रयास नहीं किया उन लोगों को, और आपके जिम के बाहर तैनात हो गई? अभी तो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पत्रकारों को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, घंटे-घंटे लग रहे हैं। लेकिन उस दिन जो है हूटर बजाते हुए गाड़ियाँ की गाड़ियाँ आ गई, सैकड़ों की भीड़ आ गई, और पुलिस ने उनसे रोका तक नहीं। देखो, अगर पुलिस उनको रोकना चाहती तो बेरियल पे रोक देती, उनको अंदर आने की एंट्री नहीं मिलती। तो पुलिस ने कोई ज़्यादा सीरियसली इसको लिया नहीं है। अब आप भी खुद कह रहे हो, देखो कि पत्रकार को आने नहीं दे रहे हैं। आप 2-4 लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, 150-200 लोग अंदर आ जाते हैं। तो आप खुद सोचो ना कि ऊपर से दबाव है, ऊपर से क्या उनके ऊपर दबाव है, क्या नहीं है। तो आप इस चीज़ को खुद सोच सकते हो कि 150-200 लोग अंदर एंट्री करते हैं और 2-4 लोगों के लिए आने के लिए दिक्कत हो रही है। ठीक है। और जो लोग आए हुए थे वो लोकल लोग ही थे, बाहरी लोग थे? नहीं, लोकल लोग भी थे उसमें, लोकल लोग भी थे, मगर ज़्यादातर तो खैर बाहर के ही थे, लोकल भी थे उसमें। परिवार और खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है अभी? देखो, परिवार को लेकर तो चिंतित हूँ, मगर अपना आप को लेकर इतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन जैसे लोगों से मेरे को इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो परिवार को लेकर तो कौन चिंतित नहीं होता, हर किसी को चिंता होती है परिवार को लेकर।
क्या पुलिस ने सुरक्षा का कोई आश्वासन दिया है? क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बजरंग दल के जो कुछ कार्यकर्ता लोग थे, वो खुलेआम बोल रहे थे कि निशाने पर हैं, दीपक हमारे निशाने पे हैं, दीपक आ जाओ चूड़ियाँ पहन लो। खुलेआम वीडियो पूरा देश ने देखा है। तो पुलिस ने सुरक्षा का कोई आश्वासन दिया है आपको? तो पुलिस तो पहले दिन से दे रही है, पुलिस तो पहले दिन से दे रही है। मैं मगर उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं है विश्वास इन चीज़ों का। आज 4 पुलिस वाले मेरे घर के बाहर बिठा दें, मेरे को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। वो करते रहे अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं। अगर अगर मेरे को पुलिस मेरे को थोड़ा-सा सेफ्टी लेके चलती या थोड़ा-सा वो करती तो उनको अंदर ही एंट्री नहीं करती। उनको अंदर घुसने दिया, उन्होंने इतनी गाली-गलौज करी 4-5 घंटे यहाँ पर उनके मन में जो आया वो बकते रहे, ठीक है। अब वो बोल तो रही हैं कि आपकी सेफ्टी हमारे हाथ में है, हम आपको सेफ लेके चलेंगे, मगर मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है। ठीक है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल आपसे। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक इंटरव्यू के बीच में आप कह रहे थे कि मुझे मंदिर जाने का मेरा समय हो गया है। तो ये जो कुछ जो स्वघोषित धर्म के रक्षक हैं ना, सनातनी, सच्चे सनातनी कहते हैं धर्म के रक्षक, और झंडा उठाए चले आते हैं किसी मुसलमान की दुकान को तोड़ने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए। उनको जो आप मंदिर जाते हैं डेली, मैं आपके जिम से भी होकर के आ रहा हूँ, वहाँ बजरंगबली की तस्वीर मैं बड़ी सी टंगी हुई देख रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे एक हिंदू होते? मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह सोचना चाहिए, ना कि किसी आतंकवादी की तरह सोचना चाहिए। इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी हमें पता है क्या है, क्योंकि ये इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं और हमारे देश के जितने भी लोग रहते हैं, सबने इस देश के लिए आज़ादी लड़ी है। आप यही क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है या हमारे पूर्वजों ने लड़ी है? ये गलत है ना। हमारे यहाँ जैसे कि हम हैं, मैं हनुमान जी को पूजता हूँ, मैं महादेव को पूजता हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं सत्य हिंदू हूँ। मेरे अंदर कोई खोट खपट नहीं है, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि हाँ, कि क्योंकि अब मैंने अगर किसी मोहम्मदन के लिए स्टैंड लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कैटेगरी का नहीं है, हमारे बीच का नहीं है। रह तो इसी देश में रहा है, रह तो इसी देश में रहा है और इसी देश के लिए उसने जिया है, इसी देश के लिए उसने मरने की कसम खाई है, इसी मट्टी में उन्होंने मर जाना है। तो मैं ये चीज़ों पे इतना गौर नहीं करता। ठीक है। तो दीपक जी की जो लाइन है, वो जिसमें वो कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ पे, तो मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।